बसपा अध्यक्ष मायावती ने एक बयान दिया है। चीन मुद्दे से भारत को नुकसान पहुंचा है, यह कहना है मायावती का। देश के आंतरिक मुद्दे इससे दबे रह गए हैं। इसके अलावा उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर कहा कि इनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है और पेट्रोल डीजल दाम का जो गर्म मुद्दा है वो भी इसमें दब गया। उन्होंने कहा कि जनता एक तरफ कोरोना से परेशान है और अब महंगाई से भी जनता परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित करनी चाहिए केंद्र सरकार को, यह कहना है मायावती का। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर प्रचार किया जा रहा है। गरीबों को जमीनी स्तर पर कोई फायदा नहीं पहुंचाया जा रहा। सिर्फ प्रचार करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ योजनाएं लॉन्च करने से भी काम नहीं चलेगा। योजनाओं को गरीब और जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाना चाहिए। इन योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, यह कहना है मायावती का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी नीतियों से सत्ता से बाहर हुई है। कांग्रेस से बीजेपी को सबक सीखना चाहिए। बीएसपी की अलग विचारधारा रही है और उन्होंने कहा कि वो किसी के हाथ के खिलौने नहीं है। और क्या इससे बयान के राजनीतिक मायने निकल सकते हैं? लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, दो बातें खास जो उन्होंने कही कि कांग्रेस से बीजेपी को सबक लेना चाहिए और बसपा वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। अगर लबू लबाब में जाए, बाकी सब चीजें कॉमन है जो हर राजनीतिक दल पेट्रोल, महंगाई और चाइना को लेकर कह रहा है, लेकिन ये दो चीजें, क्या इनके राजनीतिक इशारे आने वाले वक्त की राजनीतिक पृष्ठभूमि के मुताबिक समझे जाएं? प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर आपको संज्ञान होगा, ध्यान होगा ये कि पिछले कुछ समय से बसपा लगातार विभिन्न चैनलों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी बातों को रखती रही है। जमीन पर उसकी एक्टिविटी काफी कम नजर आई है, लेकिन आपको यह बात भी स्मरण होगा कि बसपा हमेशा छुपा रुस्तम के रूप में उभर करके उत्तर प्रदेश की राजनीति पे नजर आती रही है। इस दौरान जब से भाजपा की सरकार बनी है तो कांग्रेस और कुछ अन्य प्रतिपक्षी पार्टियां इस बात का आरोप लगा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी एक तरीके से बीजेपी की एक तरीके से बीजे पार्टी है, उसके अंतर्गत आने वाली पार्टी है, उसको एक तरीके से मौन समर्थन दे रखी है। तो उसकी तुलना वो बीजेपी के साथ खड़े होने की बात कहते हुए किया करते थे, जिसको लेकर के बसपा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, चाहे सतीश चंद्र मिश्रा हो या सुश्री मायावती हो, उनके बीच में गहन अध्ययन के पश्चात ये बात रखी गई कि जनता के बीच उन्होंने इधर जितने भी मुद्दे हों, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दामों का मुद्दा हो, चीन के मसले को लेकर के हो, उसके अलावा कोरोना संकट में जो भी अव्यवस्थाओं से संबंधित विषय हों, इनको लेकर के वो मुखर होना शुरू हुए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मायावती का कहना है कि कांग्रेस वाले कहते हैं हम बीजेपी के डमी पार्टी हैं, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम कांग्रेस के डमी पार्टी हैं। तो ये दोनों पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं और ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को रोकने का प्रयास कर रही हैं। बहुजन समाज पार्टी जनता के प्रति संकल्पित है, उसके प्रति सजग है और हम मुखर विरोध करते हैं। जो भी वर्तमान समय में चीन का विषय चल रहा है उससे देश को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से जो हमारे आंतरिक मुद्दे हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे पेट्रोल तेल के दाम हो, चाहे वो किसानों की समस्या हो और चाहे कोरोना संकट की महामारी से जो आम जनमानस पीड़ित है वो समस्याएं हैं, उससे जुड़ी हुई जो विषय हैं वो उसके पटाक्षेप में दब जा रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने बात रखी और दूसरी तरफ वो हमलावर रही बीजेपी और कांग्रेस पर कि ये हमें डमी पार्टी ना बताएं, ये इस विषय में राजनीति ना करें, हम मुखर विरोध करते हैं। लेकिन जब बात चीन के विषय पर आएगी तो वो हमारे देश का एक ऐसा मुद्दा है कि जिस पर हम बीजेपी के साथ खड़े हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी वो निर्णय लेगी हम उसके साथ खड़े हैं और पूरा देश का जनमानस, पूरा हमारी सैन्य ताकत बीजेपी वर्तमान सरकार के साथ खड़ी है। वो विषय हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, दुश्मन देश का विषय है, या हमारी अखंडता, प्रभुता और संप्रभुता और हमारी सीमा रेखा को लांघने का विषय है, जहां पर हम अपने देश की सरकार और अपने देश के जनमानस और अपने देश की सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन जो आंतरिक हमारे मसले हैं, सरकार को उस पर ध्यान देना होगा, जहां जो कमियां हैं उसे दूर करना होगा। जो गलतियां कांग्रेस ने की
वो बीजेपी ना करे, क्योंकि जो भी बेरोजगारी या महंगाई या जो वर्तमान देश की स्थिति है, जो गरीबों को न्याय नहीं मिल पा रहा है या गरीबों को रोजगार नहीं मिला है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस की भी नीतियां जिम्मेदार रही हैं। इस तरह से उन्होंने एक बैलेंसिंग बयान प्रेस के सामने जारी किया और साथ ही महंगाई और तेल और डीजल के दामों को लेकर के बीजेपी पर हमलावर रही है। जी प्रभात जी। अरुण जी, जो बात उन्होंने कही है उसमें कांग्रेस पर कम हमला नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी पर ज्यादा, क्योंकि बीजेपी की सरकार भी वहां पर है और पिछले कुछ दिनों में रोजगार योजना की बात करें या फिर दूसरे पैकेजेस की बात करें, योगी आदित्यनाथ ने लगातार पैकेजेस की घोषणा की है। करीब 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार देने को लेकर एक बहुत बड़ी योजना वहां पर लॉन्च की गई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर जो भागीदारी नजर आई, जिस तरह से उद्घाटन समारोह में, ऐसे में क्या लगता है आपको, बीजेपी को सीधे तौर पर उन्होंने निशाने पर लिया और यह कहा है कि योजनाएं तो बहुत लॉन्च की गई हैं, लेकिन उनका फायदा आम आदमी तक या उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है जिस तक पहुंचना चाहिए। निशाना तो कुल मिलाकर केंद्र की तरफ रहा उनका, राज्य सरकार से भी इतर राज्य सरकार का कंधा हो सकता है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार को भी निशाने पर लिया एक तरह से। मैं सवाल सुन नहीं पाया था प्रभात जी। अरुण जी, जो निशाना साधा गया है योजनाओं को लेकर, जो मायावती ने बात कही है, उसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ये केंद्र सरकार पर हमला माना जाए और राज्य सरकार को सिर्फ इतना सा भागीदारी मानी जाए कि उसका कंधा इस्तेमाल किया है, योगी सरकार का कंधा इस्तेमाल करते हुए निशाना मोदी पर साधा गया है बसपा की तरफ से? अगर हम जाएं तो ये हमला तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर है। केंद्र सरकार पर हमला है पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर के और उससे बढ़ती हुई महंगाई, जो आम जनमानस के उपयोग की वस्तुएं हैं उन पर जो दाम में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के। साथ ही राज्य सरकार पर जो मायावती का हमला है, वो हमला राज्य सरकार के जो जहां भी कमियां मायावती की नजरों में नजर आई हैं, और खास करके कोरोना विषय को लेकर के जो बीच में एक विवादित विषय उठा था कि परीक्षण नहीं हो रहे हैं और परीक्षण नहीं हो रहे हैं इसलिए कोरोना नहीं हो रहा है, या गरीब मजदूर जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको सही से उन तक सुविधाओं का लाभ प्रशासनिक अक्षमता की वजह से नहीं पहुंच पा रहा है, उसको लेकर के भी निशाना साधा। लेकिन इसके बेसिक पृष्ठभूमि में अगर हम जाएं तो जिस तरह से मायावती या बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ समय से एक तरीके से बियावन में कह सकते हैं वो रही और मुखर नहीं रही, और ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो प्रेस के माध्यम से अपनी बातें कहती रही, उसको लेकर के सपा हो या कांग्रेस हो या अन्य कोई विपक्षी दल हो, उनका ये एक तरीके से उस बीएसपी पर और बसपा सुप्रीमो मायावती पर यह आरोप था कि वो बीजेपी की डमी पार्टी के रूप में अब काम कर रही हैं, इसलिए वो मुद्दों को नहीं उठा रही हैं जनता के। तो दोनों बातें हैं, हमलावर वो केंद्र पे भी रही है, राज्य सरकार पर भी रही है, और साथ ही हमलावर होने की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि उन पर जो प्रतिपक्ष के द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे उसको भी वो आईना दिखाना चाहती थी कि हम मुद्दा उठा रहे हैं और आप इस विषय पर राजनीति न करें। जहां तक चीन का सवाल है, हम राष्ट्र के साथ हैं, राष्ट्र की सरकार के साथ खड़े हुए हैं, राष्ट्र के जनमानस के साथ हैं और राष्ट्र की सेना के साथ हैं, लेकिन गरीब, मजलूम, मजदूर और अन्य जो भी विषय हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, हम उसको लगातार उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। जी प्रभात जी। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।